हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और चीजों को बना भी रहे होंगे। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें मैंने सर्कल को स्टार्ट किया है, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। और मैंने सर्कल के कुछ बेसिक चीजें जो क्लास 9th में आप लोगों को पढ़नी थी और कुछ चीजें जो आपको याद करनी थी, उन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो 10th क्लास में क्या क्या चीजें सर्कल से रिलेटेड पढ़नी है, उन चीजों को हम लोग आज सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर कोई पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट में, ग्रुप में उसको फॉरवर्ड जरूर कीजिए। तो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आज के सिलेबस पे आगे बढ़ते हैं और सर्कल को पढ़ते हैं। सर्कल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कल की चीजों को रिवाइज करते थे कि कल आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको सेकंड के बारे में बताया था कि कोई ऐसा लाइन जो सर्कल को क्या करे, कट करते हुए निकल जाए। अगर ये सर्कल है तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, कट करते हुए 2 पॉइंट पे निकल जाए, तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं। और अगर सर्कल को एक किसी 2 पॉइंट पे जाके टच करे तो इस लाइन को हम लोग कोड कहते हैं। ठीक है, और सर्कल के बाहरी किसी भी एक पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए गुजर जाए तो हम लोग उसको टेंजेंट कहते हैं। ये चीजें मैंने कल बताई थी आपको। फिर आपको मैंने कहा था कि अगर सर्कल के 2 इक्वल कोड है बेटा, तो उनसे बने हुए एंगल, मतलब अगर 2 कोड इक्वल है तो सेंटर पे उसका एंगल सेम बनेगा। ऐसे ही कर करके मैंने बहुत सारे थ्योरम्स आपको पढ़ाए थे और आज का थ्योरम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज से मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो पहला आपके सामने ऐसा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ये है सर्कल का पहला थ्योरम जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब कहना है, ये 2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में, आपके फाइनल बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है पहला थ्योरम, मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, तो कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम मैंने ए बी दे दिया। ठीक है, ठीक। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब उस जगह से, मतलब मान लो ये सेंटर है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब यहां पे रेडियस टच किया, वहीं से क्या किया हम लोग, एक टेंजेंट गुजारे हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि मान लो अगर ये ओपी है तो हमें ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये प्रूफ करना है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपको ऐसा थ्योरम भी याद रखना है कि अगर किसी भी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट अगर गुजर रहा है, मतलब टेंजेंट कब गुजरेगा, जब सर्कल पे टच करेगा, तो उस पे अगर हम रेडियस टच कराते हैं तो वो जो रेडियस होगा उस लाइन पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AB भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, OP पे, या OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। आइए इसको समझते हैं कैसे। आपको समझ में आ गया पहला थ्योरम कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए गुजरता है, अगर उसके हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलाते हैं तो जो रेडियस होता है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये पहला थ्योरम है और ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको समझाता हूं कि क्या कोई भी चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी होता है जब किसी भी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा। जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। नहीं समझ में आया? आओ यहां इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है, आप लिखने का तरीका आप अपने बुक से देख लेना। मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं कि क्या होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, मैंने इसका नाम रख दिया कि इसका नाम Q रख दिया और इसका नाम C रख दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक बात पता है कि OC मेरा रेडियस है, ये तो आपको पता है। तो जो OC है वो लेस देन है किससे, तो बोलेंगे OQ से। लेस देन है या नहीं, आपको दिख रहा है कि OC छोटा है किससे, OQ से। और हमको ये पता है कि जो OC है वो इक्वल टू किसके है, OP के। क्यों, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस, रेडियाई। ठीक है, जो भी होता है, दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। ठीक है,
अब क्योंकि ओसी ओपी के इक्वल है और ओसी ओक्यू से छोटा है, इसका यह मतलब हुआ कि ओपी भी छोटा होगा किससे? ओक्यू से। तो अब जरा देखिए, आपको पता है कि टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पे लाई करता है। यहां पे मैं बना नहीं पाया क्योंकि यहां पे टच दिखा रहा होगा इतना, लेकिन वो एक पॉइंट पे टच है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ओपी है वो ओक्यू से भी क्या है? छोटा है। यानी ये ओपी ओक्यू से छोटा है, इसका मतलब ओपी का डिस्टेंस ओक्यू से कम है। तो अगर हम इस तरह का लाइन यहां भी बनाते हैं, यहां भी कहीं भी बनाते हैं, तो हर बार ओपी क्या आएगा? छोटा ही आएगा। और अगर वो छोटा आ रहा है, अगर वो ओपी छोटा आ रहा है, इसका यही मतलब है कि ओपी सबसे छोटा लेंथ है। और ओपी सबसे छोटा लेंथ है, याद रखना जो बोल रहा है, ओपी सबसे छोटा लेंथ है, इसीलिए ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी कारण जो ओपी होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा? वो परपेंडिकुलर होगा एबी पे। प्रूव हो गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा चैनल सॉरी वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए। बाकी जो लैंग्वेज वाला चीजें हैं वो आप अपने बुक से लिख लेना। बाकी मैंने आपके कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इसके बाद के कुछ चीजें और है, मैं आपको समझाता हूं। क्या वो चीजें क्या क्या है, आइए समझते हैं। क्या है? देखो, अगर कोई सर्कल है तो आपको एक बात ये याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट पास कराया जा सकता है। मतलब अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं और मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास किया जा सकता है, सॉरी टेंजेंट पास किया जा सकता है। यहां की बात करूं तो केवल एक टेंजेंट पास कर सकते हैं, यहां की बात करूं तो केवल एक टेंजेंट पास कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्या आपको याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है तो अगर सर्कल के कोई बाहरी पॉइंट है, कोई बाहरी पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो उस पॉइंट से सर्कल पे ओनली 2 टेंजेंट पास होते हैं। फिर से सुनो, सर्कल के बाहरी पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सर्कल पे केवल और केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? मैं अभी तक 2-3 चीजें आपको पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ाया कि अगर कोई सर्कल है और अगर सर्कल टेंजेंट, उस सर्कल में एक टेंजेंट खींचा हुआ है और अगर रेडियस उस पे आके कनेक्ट होता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आके कनेक्ट होता है, तो रेडियस उस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो बाहर पॉइंट से उस सर्कल पे केवल और केवल 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद आगे आप लोग देखिए कि आगे क्या है। देखिए, आपके पास यह थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लगभग हर दूसरे एग्जाम में यह थ्योरम आ जाता है। हर साल कह लो, साल में कह लो, या साल में दूसरी तीसरी बार कह लो, या किसी भी स्टेट बोर्ड में पूछ लो, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 2 नंबर में आता है, 2 नंबर या 3 नंबर में कभी कभी आता है, और इतना इजी क्वेश्चन है कि मतलब आप देखते ही बना लोगे। बस आपको ये जो मैंने स्टेप लिखे, ये स्टेप आपको लिखने होंगे, और भी सही तरीके से लिखने होंगे। बिना स्टेप के आप ये सही तरीके से आप बना नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मैंने अभी आपको जस्ट पहले, कुछ देर पहले आपको समझाया था या बताया था, आपको याद होगा कि अगर सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से आप सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं कि मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए आपको फिगर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो मैं थ्योरम आपको पढ़ा रहा हूं वो थ्योरम आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। इन चीजों का आप याद रखिएगा। तो क्या कहा कि अगर मैं यहां से एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लूं, एक पॉइंट ले लूं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मुझे मान लो इसका नाम मैं दे देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी, इसका नाम मैं दे देता हूं क्या, इसका नाम, या फिर इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दिया क्यू, ठीक ऐसे। अब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ में मुझे क्या करना है कि एपी होता है किसके बराबर? ए क्यू के बराबर। यह मुझे प्रूफ करना है।
ठीक है। गिवन में क्या है कि टू टेंजेंट देयर आर ए सर्कल इन विच टू टेंजेंट आर गिवन। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं। गिवन में क्या लिखोगे कि देयर आर टू टेंजेंट AP एंड AQ इज गिवन। प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मान लो यहां इसका नाम O है तो कहेंगे ज्वाइन OP एंड OQ एंड ड्रॉ अ लाइन विच मीट या इंटरसेक्ट विथ O। ये हम लोग करेंगे, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या क्या कि ज्वाइन OP OQ एंड OA। ये हो गया आपका फिगर, ये आपका कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब प्रूफ हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं, बुक में आपका लिखा हुआ है, आप जाना और बुक से एज इट इज उतार लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा रहा हूं कि वो चीजें कैसे बनती हैं या किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। मैं एक एक वीडियो आपका मतलब केवल थ्योरम्स का अलग से प्रूफ करके डाल दूंगा, आप उन चीजों को देख लेना कि कैसे होता है। यहाँ पे नहीं कराऊंगा, अलग से उनको कराऊंगा प्रूफ कि ये थ्योरम है, इसका प्रूफ पूरा सेंटेंस के साथ देखो कैसे लिखा जाता है। ये प्रूफ है, देखो सेंटेंस के साथ इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कहता है उस बारे में समझते हैं। कहता यह है कि अब हम प्रूफ में करेंगे तो आपको पता है प्रूफ में हमने क्या लिखा है कि देखो OP क्या है, OP रेडियस है और OQ भी क्या है, रेडियस है। और OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, क्योंकि मैंने उस पर खींचा है। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल AOP और AOQ, दो ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल कौन कौन सा है, देखो बेटा AOP और ट्राइंगल AOQ। आप यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप रेडियस खींचते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है। तो अब देखो इसमें AO क्या है, दोनों का कॉमन, दोनों का क्या है, कॉमन है AO, ठीक। और OP क्या है, OP दोनों का OQ से बराबर है, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाल रहे हैं तो वो क्या होता है, उसकी दूरी क्या होती है, उसका ठीक है। और ये OP क्या है, रेडियस ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OP है वो OQ के बराबर है, क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और किस प्रॉपर्टी से, तो बोलेंगे सर प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हैं एंगल साइड वाला, या आप ये भी लिख सकते हैं RHS वाला, इससे हो गया। अब आपको पता है कि जब जैसे ही दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे ही दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन सा बचा, तो बोलेंगे सर जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बचा ये वाला, इस ट्राइंगल का ये वाला बचा, इस ट्राइंगल का ये वाला बचा। तो देयरफॉर AP हो गया किसके बराबर, AQ के बराबर। AP किसके बराबर हो गया सर, AQ के बराबर। AP किसके बराबर हो गया सर, OQ के बराबर। AP किसके बराबर हो गया, OQ के बराबर। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी मुझे इस थ्योरम से याद रखना, और ये किसके थ्रू हुआ, CPCT के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ, CPCT के थ्रू हुआ, CPCT के थ्रू हुआ। अब आपको एक बात याद रखना है, और वो बात क्या है वो समझो कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहरी पॉइंट से अगर हम उस पे टेंजेंट डालें तो दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, और वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, वो आपको याद रखना है। इफ आई ड्रॉ two tangent from external point of a circle, then that two tangents are equal. Okay? I hope आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ये दो पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं। और इन दोनों पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला पॉइंट देखो कि अगर कोई सर्कल पे किसी बाहरी पॉइंट से उस सर्कल पे अगर टेंजेंट खींचा गया तो आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि वो दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेम उसी तरीके से CPCT से प्रूव होगा। ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर दिस एंगल आर इक्वल बाय CPCT। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दे आर
इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब ये जो एंगल है, मतलब ये जो लाइन है इक्वली इंक्लाइन होगा, मतलब जो एंगल यहां बनेगा इस लाइन के साथ बनेगा, वही एंगल इस लाइन के साथ बनेगा। आपको ये दो चीज याद रखना है कि अगर सर्कल के बाहरी पॉइंट से कोई हम लाइन खींच रहे हैं, सॉरी टेंजेंट खींच रहे हैं सर्कल पे, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, साथ ही साथ इक्वली इंक्लाइंड भी होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में अच्छे से आया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया थ्योरम है, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, प्रूफ करने 2 नंबर पे आया है। प्रूफ कैसे करेंगे ये समझते हैं। कह रहा है क्या, थ्योरम में क्या कहता है कि अगर डायमीटर, जहां सर्कल का डायमीटर खत्म होता है, अगर उन दोनों डायमीटरों को टच करते हुए दो टेंजेंट खींचा जाए तो वो दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलता है वो समझिए। क्या कहा कि आपको प्रूफ करना है कि जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके, CD के। याद कीजिए, जब कोई दो लाइन को हमको पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे या तो अल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दो कि दोनों इक्वल है, या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल प्रूफ कर दो कि 180 डिग्री है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। तो इसी तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इक्वल किया जा सकता है। जैसे इक्वल करेंगे तो हम लोग एक थ्योरम याद रखेंगे कि अगर कोई डायमीटर है, डायमीटर के दोनों छोर से उसको सटाते हुए अगर हम टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्कल पे, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। देखिए समझते हैं। आपको इतना तो पता है कि ये वाला लाइन रेडियस है, ये इधर का रेडियस है। अगर OM परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है AB पे, OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो OM तो NM भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। यानी अगर हम कहें एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल NMB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि ONC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये आपको पता है कि सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में तो वो 90 डिग्री का होता है, यानी कोई भी रेडियस सर्कल के टेंजेंट पे टच करता है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू एंगल MNC। अब आप देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री। आप याद कीजिए कि ये ऐसे लाइन होता था, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो याद करो क्या होता था कि अल्टरनेट एंगल से वो इक्वल हो जाते थे। तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, और जब कोई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो जब कोई अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब AB पैरेलल होगा किसके, CD के। AB पैरेलल होगा किसके, CD के। ये आपका प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्स भी वही है। कन्वर्स क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो समझना क्या है कि ये डायमीटर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ा जाए। आपको और एक थ्योरम है जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर हम लोग आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, और फिर कल से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ना इस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है आज का एक और लास्ट, फिर कुछ चीजें ऐसे ही हैं जो आप लोग को याद रखनी है, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और वो क्या क्या चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, एक प्रूफ करने के लिए आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सेम वही बात कि सर्कल से एक पॉइंट ऐसे खींचा गया है, टेंजेंट खींचा गया है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, सप्लीमेंट्री। कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। कहने का मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का, मान लो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं, तो एंगल OA प्लस एंगल O कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने का देख लीजिए कि आपको पता है कि ये रेडियस है, और टेंजेंट पे अगर रेडियस होता है तो 90 डिग्री होता है। ये भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब ये और ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों ये एंगल बच गए,
और इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। कितना इजी था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखना चाहिए। इन थ्योरम के हेल्प से ही हम लोग आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर आपका क्वेश्चंस आगे बनते जाएगा तो आपको समझ में चीजें आती जाएंगी, क्वेश्चन से नहीं बनेगा तो आपका दिमाग खराब होता रहेगा, ठीक है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स है बेटा, वो चीज तुम लोगों को याद रखना है। जैसे एक पॉइंट कह रहा है कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट पास किया जा सकता है। जैसे इसे प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या कहते हैं, ये जो पूरा लाइन है इसको सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो उसमें केवल एक ही टेंजेंट पास किया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कह रहा है वैसा कुछ खास और है नहीं, बाकी सब आपका मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। अब इसमें कोई भी थ्योरम नहीं बच गया है सर्कल में कि कोई थ्योरम आपको कराया जाए, किसी तरीके का कोई थ्योरम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, इन सर्कल के बेस पे कल पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट जितना भी हमने चीजें पढ़ रखा है उन चीजों को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर हम लोग रिवाइज करने के बाद फिर आगे कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग आधा घंटे का वीडियो शूट करके आपको मैं डालते जाऊंगा, आप उन चीजों को पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, सीखते जाइए जितना अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। इसको खत्म करने के बाद मैं तुरंत आप लोगों को ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट कहां तक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों में वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप चीजों को अच्छे तरीके से बनाते रहेंगे। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करना ना भूले। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।